हम पूछना चाहेंगे कि ऐसी क्या डील बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई है जिसके चलते आज कांग्रेस वाले, चाहे दिल्ली दंगों में वकीलों का पैनल हो, चाहे नगर निगम में प्रोफेशनल टैक्स दिल्ली की जनता पे थोपने की बात हो, या फिर दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का विषय हो, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर भाजपा के खेमे में खड़ी नजर आती है। इसीलिए क्या डील है उनके बीच, ये हम उनसे जानना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने हर संभव मदद बिटिया के परिवार वालों को दी, वो मुख्यमंत्री जिनके अधीन कानून व्यवस्था नहीं आती, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस नहीं आती, फिर भी उस दरिंदे को पकड़ने में सबसे ज्यादा एक चीज अगर कोई काम आई तो वो अरविंद केजरीवाल सरकार के लगाए गए सीसीटीवी कैमरा काम आए। चाहे दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं भी आती, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर को ये कहा कि जल्द से जल्द उन दरिंदों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हर संभव प्रयास हमने किया, लेकिन वो अप्रासंगिक दिल्ली की राजनीति में समाप्त हो गई, जिसका सूर्य अस्त हो गया। वो कांग्रेस पार्टी आज उस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रही जिस पार्टी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस की, यानी कि भाजपा, लेकिन उस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है जिस पार्टी का कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है, उनका बदलता स्वभाव, उनका बदलता राजनीतिक रंग दिखलाता है। 52 घंटों के भीतर केजरीवाल सरकार के सीसीटीवी कैमरा की बदौलत वो लोग पकड़े गए। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होते तो न जाने, हो सकता है अभी तक दिल्ली पुलिस केवल इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश और छानबीन में लगी होती। ये तो सीसीटीवी कैमरा की बदौलत पकड़े गए, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हर अखबार में छपा है, तो सच्चाई है। एक विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का सकारात्मक विरोध किया जाए, लेकिन जब विरोध आप एक ऐसे विषय पे कर रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है, और जिसके अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है उसके खिलाफ आप विरोध ही नहीं कर रहे हैं, तो यही दिखाता है कि जिसके खिलाफ विरोध करना चाहिए और आप नहीं कर रहे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग। और जिसके खिलाफ नहीं करना चाहिए उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो आपकी जरूर कोई डील हुई है, कोई क्विड प्रो को है। दिल्ली की जनता के मन में बीते कुछ दिनों से, हफ्तों से, महीनों से मैं कहूँ, एक मन में बात है कि कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझौता तो नहीं है। ये लोगों के मन में काफी समय से बात थी, लेकिन इस दुर्घटना ने और उसके बाद जो राजनीतिक हलचल दिल्ली में हुई, उसने इस शक को यकीन में तब्दील कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग है, एक रोमानी आपसी समझौता है। और उस रोमानी आपसी समझौता यानी कि रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग के चलते कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जुगलबंदी की तरह एक कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी दिल्ली में चल रही है, जिसमें कब सुर ऊंचा करना है, कब सुर नीचा करना है, कब कितनी आवाज निकालनी है, कब कितना शोर कम करना है, ये भाजपा और कांग्रेस आपस में आपसी समझौते के तहत तय करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, कुछ ऐसी घटनाएं दिल्ली में घटी जिससे इनकी रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और कांग्रेस की पूरी तरीके से साफ हो जाती है। अभी हाल ही में भाजपा शासित नगर निगम ने दिल्ली में कई सारे टैक्सेस में संशोधन करे, प्रोफेशनल टैक्स लगाया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स में बढ़ोतरी करी, और इन जन विरोधी फैसलों, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के इन जन विरोधी फैसलों का विरोध आम आदमी पार्टी ने तो नगर निगम में किया, हाउस में किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इन विषयों पर कांग्रेस पार्टी ने किया, उनके सुर में सुर मिलाया, उनके साथ जुगलबंदी करी। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, दिल्ली दंगों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस पार्टी के मुंह से चू तक नहीं निकली जब उपराज्यपाल और केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पैनल ऑफ लॉयर्स को बदल दिया, उसको दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया, और अपने नए वकील दिल्ली वालों पर थोप दिए। कांग्रेस पार्टी जो बड़ी हिमायती बनती है, जो अपनी सहानुभूति बांटती फिरती है, दिल्ली दंगों पे राजनीतिक रोटियां सेकती रहती है, उसके मुंह से चू नहीं निकली कि एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जो न्याय के पक्ष में
जो निष्पक्षता के पक्ष में बढ़िया से बढ़िया वकील कोर्ट में पेश कर रही थी, उन पेश करने के लिए उन वकीलों के पैनल को बदल के भारतीय जनता पार्टी के एफिलिएट लॉयर्स को उपराज्यपाल ने नियुक्त कर दिया। कांग्रेस से तो चून ही निकली। कांग्रेस उसमें भी जुगलबंदी की तरह भाजपा का साथ देती रही। भाजपा ने कहा सुर नीचा कर लो, इस पे शोर मत मचाना। कांग्रेस ने सुर नीचा कर लिया, उस पर शोर नहीं मचाया। और तीसरा और अहम उदाहरण जो आपने बीते 24 घंटे में देखा वो ये कि दिल्ली में एक हैवानियत भरी घटना 12 साल की बिटिया के साथ हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किया, जिनके अधीन कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस नहीं आती। और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जो सीधे तौर पर दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस को चलाती है, उसके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चूं तक नहीं की। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक वाक्य तक नहीं कहा। आज भी कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो सीधे तौर पर दिल्ली में कानून व्यवस्था के इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, उनका तो नाम तक नहीं लिया। ये है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी। आज स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस और बीजेपी इंटरचेंजेबल है। बीजेपी एंड कांग्रेस हैव बिकम इंटरचेंजेबल। कांग्रेस इज इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इज इक्वल टू कांग्रेस, कोई फर्क ही नहीं है। कभी कभार पहले राजनीतिक विचारधाराओं के चलते एक दूसरे के खिलाफ स्टैंड तो लिया करते थे, आज तो जुगलबंदी के तहत काम कर रहे हैं। बड़ी मधुर सुरीली जुगलबंदी के तहत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी साथ में काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी दे और ये बताए कि कौन सा नेता उनका भाजपा के कौन सा नेता के संपर्क में है, क्या डील, क्या क्विड प्रो को, क्या समझौता इन दोनों पार्टियों के बीच हुआ है, जो एक दूसरे को कभी क्रॉस फायर देते हैं, कभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये सारी चीजें दिल्ली की जनता के सामने आनी चाहिए। ये तो सामने आ गया कि रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग है, अब ये भी सामने आना चाहिए कि ये रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग क्यों है, इसके पीछे क्या क्विड प्रो को है। ये दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है।